नमस्कार। जय माता दी प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड का यूनिट सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सेकंड पार्ट व्यक्तित्व। इसमें हम व्यक्तित्व की संकल्पनाएं व प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आगे हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत व उनको प्रभावित करने वाले कारक और उनके मापन की विधियाँ। तो हम स्टार्ट करते हैं व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत से। प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी। देखो, मैंने पहले ही बताया कि व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व एक तरह से एक प्रकार से व्यक्ति का वह गुण या व्यवहार जो दूसरों के सामने वो प्रदर्शित करता है, उसकी क्या है, एक पर्सनालिटी है। इसमें सबसे प्रथम जो फर्स्ट सिद्धांत दिया है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या साइको एनालिसिस थ्योरी। ये दिया है आप लोगों का सिगमंड फ्राइड ने। ये सबको पता है, इसमें 3 कारक होते हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। लेकिन उससे पहले हम बताएं कि यहाँ पर इसने मन की 3 दिशाएं बताई हैं। पहली है चेतन मन, दूसरा है अचेतन मन, तीसरी अर्धचेतन मन। चेतन मन जो कुल हमारा जो मन है उसका 10% भाग होता है, और अचेतन जो हमारा मन है उसका 9/10 मतलब 90% भाग होता है, और अर्धचेतन मन दोनों के बीच की भाग होता है। चेतन मन की बात करते हैं तो चेतन मन के अनुसार व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है, मतलब क्या है, वो एक्टिव स्टेज होती है। अचेतन मन में व्यक्ति क्या होता है, कूट अनुभूतियां करता है और दुखद बातों व अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है। चेतन व अचेतन मन की तुलना इसने करी है, किससे करी है देखते हैं। वो पानी में, आप लोगों ने सुना होगा, पानी में बर्फ़ का एक टुकड़ा या बर्फ़ का पहाड़ भी तुलना करी है। पानी में तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े की बाहर वाला भाग तो बताया उन्हें चेतन, और अंदर वाला भाग बताया अचेतन। बाहर वाला भाग जो हमको दिखाई देता है वो 10% है, उसके अंदर वाला पानी के वाला भाग है वो है 90% भाग। तो इस प्रकार से इन्होंने चेतन और अचेतन मन की तुलना करी है भाई। नेक्स्ट इसमें 3 कारक जो मैंने बताए थे, पहला है इड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो में पहले हम बताते हैं कि भाई इड क्या होता है। इच्छाओं और कामनाओं को जन्म देता है। ये सुखवादी होता है। ये नैतिकता और वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं होता है। ये सुख की कामना करने वाला है कि भाई मुझे इसमें मैं वो कार्य करूँ जिसमें मुझे क्या मिलने वाला है, सुख मिलने वाला है। ये सुखवादी कल्पनाओं के लिए बात करता है भाई आप लोगों का। नेक्स्ट इसमें जो हमारा है इड की बात कर रहे हैं आप लोगों की। जो इड है, ये इड वास्तविकता से संबंधित है। कैसे भाई, ये वास्तविकताओं से संबंधित है आपका इड, और चेतन मन का स्वामी होता है। किसका स्वामी होता है, चेतन मन का। नेक्स्ट इसमें हमारा सुपर ईगो है। सुपर ईगो या परम अहम, यह नैतिकता की सोच रखता है और आदर्शवादी होता है। कैसा है, आदर्शवादी। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसके पास में अच्छी सी पेंसिल है, वो आपके पास बैठा हुआ है, तो आपका मन करेगा कि मैं ये पेंसिल मेरे पास होनी चाहिए थी, चाहे इस पेंसिल को मैं कैसे भी लूँ, लेकिन ये पेंसिल मेरे पास होनी चाहिए थी। तो ये सुखवादी कल्पना है। लेकिन अब सोचते हो यार मैंने पेंसिल ले ली और मैंने ये चुरा ली, तो मुझे क्या होगा, कहीं ये चोर ना समझ लें और मेरा एक छवि इसके सामने ख़राब हो जाएगी और सबके सामने मुझे बेइज्जती फील होगी, महसूस होगी, सब सोचेंगे कि ये तो चोर हैं। नेक्स्ट नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता वाला सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए, मुझे इससे ये पेंसिल ले लेनी चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई मेरे को थोड़ी देर के लिए पेंसिल दे दें, और एक नैतिकता वाली बात यहाँ पर आ जाती है, आदर्शवादी सोच होती है। तो क्या किया भाई, सुपर ईगो के बारे में बताते हैं। सुपर ईगो क्या करते हैं आप लोगों का, सुपर ईगो इड और ईगो के बीच में क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बताते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते देखो। दूसरा सिद्धांत इसमें शरीर रचना का सिद्धांत। इसके आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। किसने, सिल्डेन ने। पहला है गोलाकार, दूसरा है आयताकार, तीसरा है लंबाकृति। ठीक है, आपको डायरेक्ट नाम याद रखने, ज़्यादा वो इसमें जरूरत नहीं पड़नी आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे करते हैं आप लोगों का, कंटिन्यू करते हैं विशेष सिद्धांत, जिसको हम ट्रेड थ्योरी भी बोलते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि आरबी कैटल ने 2 प्रकार के ट्रेड बताए, एक तो सतही और दूसरा स्रोत विशेषक। सतही विशेषक वो होते हैं जो गुण प्रतिदिन के क्रियाकलापों में यूज किए जाते हैं, वही उसका व्यवहार। ऐसा व्यवहार जो प्रतिदिन के
कार्यकलापों में यूज नहीं किया जाता, उसे हम बोलते हैं आप लोगों का स्रोत। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, देखो बात बता रहे हैं आप लोगों का आरबी कटल वाली, कौन सी है? आरबी कटल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर व्यक्तित्व कारक बताए, शील गुण बताए। किसने? आरबी कटल ने 16, यहाँ से क्वेश्चन आता है ध्यान रखना, व्यक्तित्व कारक बताए। फोर्थ है आप लोगों का मांग सिद्धांत या नीड थ्योरी। मुरे ने 40 मांग सिद्धांत मतलब 40 मांग या नीड ज्ञात की जो व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पर एक टर्म आती है EPPS। क्या है टर्म हम लोगों की? EPPS देखो भाई, एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल या व्यक्तित्व मापक का उपकरण है, और इसमें 15 कौन से? शील गुण में से भी 15 गौण गुणों को इसमें सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भाई? हमारे हैं वातावरणीय कारक और जैविक कारक। वातावरणीय जहां आप रहते हो आस पड़ोस की, वहीं की बात करेंगे। वातावरण वही होता है जहां हम रहते हैं भाई। वातावरणीय कारक और जैविक कारक। वातावरणीय कारक में सबसे पहले परिवार है, दूसरा पास पड़ोस है जहां हम रहते हैं, मैंने बताया आप लोगों को। तीसरी है आर्थिक स्थिति की, हमारी जो आर्थिक स्थिति वो कैसी है। विद्यालय में जाएगा तो उसका व्यक्तित्व निखरेगा। जनसंचार, जिन लोगों के मध्य बैठेगा उसी तरह का व्यक्तित्व वो प्रदर्शित करेगा। धर्म व संस्कृति भी व्यक्तित्व का पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है। जैविक कारक में देखो पर्सनालिटी के ऊपर है। यदि उसकी पर्सनालिटी काफ़ी हट्टी कट्टी होगी तो क्या बनेगा? एक पहलवान बोल सकते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, और मन भी इनडायरेक्टली रूप से किसको? हमने बताया चेतन अचेतन मन, तो पर्सनालिटी को क्या कर रही है? प्रभावित कर रहे हैं। बौद्धिक क्षमता के आधार पर हम बालकों को पढ़ते हैं, सृजनशील और प्रतिभाशाली और आप लोगों के मंदबुद्धि बालक। स्नायु मंडल मतलब उसका एक तरह से एक सिस्टम पे बात करें कि उसका स्नायु मंडल सेंसरी ऑर्गन कितने प्रभावित हैं, इफेक्टिव है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में आप लोगों के हार्मोन स्रावित होते हैं, उससे क्या होता है? व्यक्ति का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आता है आप लोगों का भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है व्यक्तित्व मापन की विधियां, और इसमें से क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से आता है कि प्रक्षेपण विधियों के नाम कौन कौन से हैं और अप्रक्षेपी विधियां कौन सी हैं। इसमें डायरेक्ट नाम याद रख लो कि नहीं, वही चल जाएगा। तो प्रक्षेपण विधियों के नाम हम पढ़ लेते हैं आप लोगों की। पहली है रोसा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। ये तो सारी आप लोगों की कौन सी प्रक्षेपी विधियां हैं। कौन सी हैं? प्रक्षेपी विधियां। नेक्स्ट आप लोगों की है अप्रक्षेपी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां, सब्जेक्टिव बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ, और तीसरी है मनोविश्लेषणात्मक। इनको भी फिर अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया। आत्मनिष्ठ मतलब आत्मकथा, प्रश्नावली, जीवन व्रत या जीवन व्यक्ति इतिहास, और फोर्थ इसमें साक्षात्कार। वस्तुनिष्ठ में हमारी निरीक्षण, कर्म निर्धारण, समाज मिति, निष्पादन व परिस्थिति। नेक्स्ट इसमें हमारा है देखो कौन सी हमारी मनोविश्लेषणात्मक में 2 हैं, मुक्त स्वतंत्र शब्द सहचार्य और स्वप्न विश्लेषण। आगे हम इनको कंटिन्यू करते हैं। जो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भाई आप लोगों की प्रक्षेपी विधियाँ। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप याद रखना। ये अचेतन मन को जानने की विधियाँ हैं भाई, अचेतन मन में क्या चल रहा है। सबसे पहली है रोसा शाही धब्बा परीक्षण, इसको इंक क्या बोलते हैं आप लोगों का भाई? इंक बॉल टेस्ट या IBT कहते हैं। ये हर रोशा ने दिया और इसमें कुल 10 कार्ड थे। याद रखना क्वेश्चन यहीं से बनता है आप लोगों का। इसमें कितने हैं आप लोगों के? कुल 10 कार्ड है। 10 कार्ड है। 10 में से 5 कार्ड तो कैसे हैं? काले व सफ़ेद, और 2 कार्ड है आप लोगों के काले व लाल, काले और लाल हैं। और 3 कार्ड क्या है? विभिन्न रंग के हैं। कैसे हैं भाई आप लोगों के? विभिन्न रंग के कार्ड है 3। तो ये कहाँ तक वैलिड है? ये वाले आप लोगों का परीक्षण है, ये परीक्षण वैलिड है आयु सीमा 13 से 19 वर्ष तक। याद रखना है हम लोगों को। आगे सेकंड है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, या इसको बोलते हैं थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, TAT के नाम से इसको जाना जाता है, और ये HA मोरे ने दिया है। इसमें कुल 31 कार्ड हैं। क्वेश्चन यहीं से आते हैं आप लोगों की कार्डों की संख्या, और 31 कार्डों में है यहाँ पर 30 कार्ड तो चित्र वाले हैं और 1 कार्ड क्या है? सादा। 10 पुरुष के हैं, 10 स्त्रियों के हैं और 10 दोनों के हैं, और आयु सीमा 14 वर्ष तक से अधिक लोगों के लिए, अधिक व्यक्तियों के लिए, अधिक बालकों के लिए लागू होती है। नेक्स्ट इसमें आप लोगों का
बाल, नेक्स्ट आप लोगों का इसमें है बाल प्रसंगात्मक या बाल संप्रदाय परीक्षण, जिसको बोलते हैं चिल्ड्रन एप्रिसिएप्शन टेस्ट या CAT कैट। लियोपोल्ड ब्लैक ने दिया है, जिसमें 10 कार्ड हैं कुल और जिन पर जानवरों के चित्र बने हुए हैं। इंसान है तो इंसानों के पूरा शरीर, लेकिन फेस किसका है? जानवरों का। और आयु सीमा कितनी है इसमें? 3 से 10 वर्ष तक। वाक्य या कहानी पूर्ति या सेंटेंस या स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट SCT। पाइन व टेलर ने दिया इसको। अधूरे वाक्य पूरा करने के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। अन्य आप लोगों की प्रक्षेपी विधियों में है जो नाम नहीं हमने आगे नहीं बताए थे भाई। शब्द साहचर्य परीक्षण, ये गाल्टन ने दिया है और 100 शब्दों की सूची का प्रयोग किया जाता है। खेल व नाटक विधि मोरेनो ने दिया है। अचेतन मन की भावनाओं को जानने का प्रयास किया गया है इसमें। नेक्स्ट आप लोगों के इसमें है 7वीं चित्र निराशय विधि, और ये है रोजेन मिंग ने इसको दिया है। उसमें 12 कार्ड महिलाओं के हैं और 12 कार्ड पुरुषों के हैं। अभिव्यक्ति परीक्षण जिसको दिया है मैकोवर ने, और बालकों का कोई भी चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। बालकों को कहा जाता है तुम तुम्हारे हिसाब से कोई भी चित्र बना लो और उसी के आधार पर उसका व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट इसमें हमारी जिसमें पढ़ रहे हैं आप लोगों की है प्रक्षेपी विधियां, तो हमने पढ़ ली है अप्रक्षेपी विधियां। कौन सी है? अप्रक्षेपी, तो इसको बोलते हैं नॉन प्रोजेक्ट मेथड। नॉन प्रोजेक्ट मेथड आप लोगों की 3 हैं। इसमें से पहली आप लोगों की आत्मनिष्ठ की बात करते हैं तो इसमें 4 प्रकार की है। आत्मकथा मतलब ये सबसे प्राचीन विधि है और विलियम वुंट और टिचनर इसके क्या है? जनक हैं। दूसरी है प्रश्नावली या परिसूची, जिसे कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जाना जाता है। MPPI मिनीसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व परिसूची भी इसको बोलते हैं। व्यक्तित्व या व्यक्ति इतिहास, अपराधी बालकों के व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। साक्षात्कार लोकप्रिय विधि है। कौन सी आप लोगों की? साक्षात्कार। ये फर्स्ट आप लोगों की अप्रक्षेपी विधि की आत्मनिष्ठ में 4 भाग थे। दूसरी है वस्तुनिष्ठ, दूसरी आप लोगों की कौन सी भाई? वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि या ऑब्जेक्ट मेथड। इसमें पहली है निरीक्षण, इसको बहिर्दर्शन भी बोलते हैं। JB वाटसन इसके जनक है। इसमें 2 भाग हैं, एक तो घोषित जिसको बोलते हैं औपचारिक, दूसरा है अघोषित जिसको बोलते हैं अनौपचारिक। सेकंड आप लोगों के हैं निर्धारणी, मापनी या कर्म निर्धारणी। लिंकटे व थर्स्टन इसको दिया है। इसमें 6 प्रकार के बोल सकते हैं कि निर्धारण 6 प्रकार से किया जाता है। चेकलिस्ट द्वारा, अंकिक निर्धारण मापनी द्वारा, ग्राफिक द्वारा, क्रमिक द्वारा, स्थिति के द्वारा व बाह्य चयन के द्वारा। थर्ड है समाज मिति आप लोगों की दी है किसने? JL मोरेनो ने, और सामाजिक गुणों का मापन है तो इसका उपयोग किया जाता है। इसमें फोर्थ आप लोगों की है निष्पादन परीक्षण, जो व्यवहार परीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। परिस्थिति परीक्षण, जिसमें कृत्रिम लिखा हुआ है यहाँ पे, कृत्रिम परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है, मतलब सिचुएशंस, यहाँ एक आर्टिफिशियल कंडीशन क्या करती क्रिएट की जाती है। थर्ड आप लोगों की मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ, इसमें 2 प्रकार है आप लोगों के। पहला है मुक्त साहचर्य विधि, ये सिगमंड फ्राइड ने दी है और मानसिक रोगियों के उपचार हेतु इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड है स्वप्न विश्लेषण, इच्छा पूर्ति में बाधक तत्वों का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में। ठीक है।